राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राम भरोसे मेकूलाल इंटर कॉलेज परिसर में तेलीबाग सामाजिक एवं जन कल्याण समिति के तत्वाधान में एक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर अपनी समस्याओं को जोरदार तरीके से उठाया। लखनऊ के राम भरोसे मेकूलाल इंटर कॉलेज में आयोजित इस धरना प्रदर्शन में क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का नेतृत्व समाज सेवी ताराचंद यादव और समिति के अध्यक्ष ML गुप्ता द्वारा किया गया। इस दौरान सचिव नंदन यादव, संरक्षक मंडल के BK चौधरी और राम आधार साहू सहित कई पदाधिकारी मंच पर मौजूद रहे। प्रदर्शन में उपाध्यक्ष उपदेश कुमार गुप्ता, मुन्नालाल हुरिल, राज कपूर पांडे, अरविंद कुमार तिवारी, विजय लक्ष्मी पांडे, उर्मिला सिंह, संयुक्त मंत्री उषा तिवारी, विपिन यादव, मनीष कुमार, चंदन यादव, सतीश चंद्र यादव, संगठन मंत्री आनंद प्रसाद गुप्ता सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। धरना प्रदर्शन के दौरान स्थानीय समस्याओं, जन कल्याण से जुड़े हुए मुद्दे और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल इस प्रदर्शन के बाद प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, यह देखना हम होगा, लेकिन इतना साफ है कि जनता अब अपनी समस्याओं को लेकर खुलकर सामने आ रही है। अब देखना होगा इन मांगों पर कितना और कब तक अमल होता है। अध्यक्ष तो हम ही हैं। हाँ तो बोलिए, आप में घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे आप बीजेपी में रहना है, बाकी किसी पार्टी में नहीं जाना। उनके संघर्ष के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है। तो मेरा पूरा बचपन इसी स्कूल में बीता है। मैं राम भरोसे स्कूल का छात्र हूँ और वहीं पे मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा लिया है। सारा सब कुछ मैंने वहीं से अर्जित किया है। आज मेरे विद्यालय की हालत ये हो गई कि जहाँ पर हम लोग फुटबॉल मैच खेला करते थे, वहाँ की सारी जमीन बच्चों के हाथों से निकल गई है और माफिया के अंदर में जाके उसका जो है व्यावसायिक उपयोग करने लगा। तो मैं सभी जनता से और सभी भाइयों से ये निवेदन करता हूँ कि हमारे गुरु जी के आश्वासन पर और इस यज्ञ में वो कूद के इसको बचाने की पूरी कोशिश करें। और हम सभी अपने पूर्व छात्रों से यही निवेदन करेंगे कि सभी लोग एकत्र होकर अपने इस विद्यालय को बचाने की कोशिश करें। धन्यवाद। ये हमारे चित्र राज कपूर पांडे जी सबसे एक एक करके ज्यादा तेज चले ये जो और क्या कारण है? देखिए, राम भरोसे इंटर कॉलेज बच्चों के लिए शिक्षा के लिए एक मंदिर बना गया। उस शिक्षा को श्रीकांत साहू बेच ले रहे हैं। ये बहुत गलत है। ये आज तो आगाज हम लोगों ने दिया है। मैं वहाँ की हमको उपाध्यक्ष बनाया गया है। मेरा नाम उर्मिला सिंह है। मुझे कॉलेज का बनाया गया जो कमेटी गठित हुई उसमें उपाध्यक्ष हूँ मैं, और मैं इनके गुप्ता जी ML गुप्ता जी के साथ हूँ। और मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि अगर श्रीकांत साहू ने अपना ये सारा बुलडोजर बाबा का नहीं चलवाया और नहीं खाली किया तो इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट में चल रहा है मुकदमा। और एक बात और, आज तो हम लोग छोटा सा टेलर है, कल हम लोग माननीय विधायक जी के आवास पर जाकर उनको विज्ञापन देंगे और उनसे कहेंगे कि स्कूल का मंदिर बचा लीजिए। ये मंदिर है बच्चों का, लेकिन यहाँ जितने भी लोग हैं सब पैसों में बिके हुए हैं। थाना PGI के अंतर्गत तेलीबाग चौकी के चौकी इंचार्ज का रोकने का राइट नहीं था, मगर हम लोग चौकी इंचार्ज को आप लोगों ने विज्ञापन सौंपा। हाँ। उन्होंने क्या आश्वासन आपको दिया? कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने रोका रास्ता। हम लोग अभी कोई ऐसा विवाद नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए मंदिर हनुमान मंदिर से हम लोग वापस जा रहे हैं। और कल हम वही विधायक जी के आवास पे बैठेंगे और हमारी विधायक जी ऐसे हैं कि वो सुनेंगे हम लोगों की और स्कूल विद्या मंदिर बचाएंगे जरूर। ये मुझे क्या कारण है आपने किसी उच्च अधिकारी से बात करने के लिए धरने को रोक दिया गया? वो आगे बढ़ने इसलिए नहीं दिए कि आगे बढ़ेंगे तो कैंट है बीच में, CO के यहाँ जाएंगे, आगे वहाँ जाएंगे। हम लोग थोड़ा सा शांति के लिए नहीं आगे बढ़े। नहीं बढ़ना होता तो हम लोग जिद से बढ़ जाते। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग मानने वाले नहीं हैं, ये जान लीजिए। 48 वर्ष पहले इस स्कूल से जुड़ा था कक्षा 6 में, और 1979 में गुरुजी ML गुप्ता के संपर्क में आया जब मैं कक्षा 9 में था। तब से मैं इनकी कार्यप्रणाली और सारी चीज़ें देख रहा हूँ। ये जिस तरह से समर्पित है इस स्कूल के लिए, उस हिसाब से श्रीकांत साहू सिर्फ इस स्कूल को बर्बादी की राह पे ले जाके स्थिति इसने ऐसे पैदा कर दी कि सारी जमीनें बेच रहा है। हम सब लोग इनके साथ हैं पूरी तरह से, तन मन धन से। धन्यवाद। अमित कुमार यादव, मैं डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन में सदस्य हूँ। मैं इसी स्कूल से पढ़ा हूँ, इसी स्कूल से ही स्पोर्ट्स खेला हूँ।
कैसे तैसे इस नहर के पानी को पिया है, कैसे कैसे इसको सींचा है। और मैं इनकी विधाओं से, इनके क्रियाकलापों से इतना दुखी हूँ कि हमारे मास्टर साहब आज मंच लेके खड़े हैं, आज मंच लेके खड़े होंगे। अब मेरे पिताजी जिनको शायद इन्होंने पढ़ाया, हमारे रस्तोगी मास्टर साहब सर की, हमारे बाबा और ये छोटे भाई, ये सब उसी में पढ़े, उसी में खेल रहे हैं। आज स्पोर्ट्स अचीवमेंट तो जो है आज इस योग्य होते कि हम लोग कहीं ना कहीं होते, यही इसके नायक हैं हम लोग। मैं सर्टिफाइड कॉपी नंदन यादव जिंदाबाद, नंदन यादव मैं रोकने गया हूँ। जो निर्माण करता है मैं तत्काल उनसे पूछता हूँ, मुझको स्कूल में बेचे गए कागज तत्काल दिखाइए तब निर्माण करिए। कोई भी दस्तावेज आज तक नहीं हमको दिखाए गए और निर्माण चोरी चोरी चुपके करते रहे, पूरा निर्माण रुकवाता रहे हमें के लिए आज तक। सर ये हमारे क्लासमेट श्री वेद प्रकाश यादव, ये भी इंटर कॉलेज में लेक्चरर, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सेक्रेटरी लखनऊ पिछले 14 साल से हूँ। मेरा इस विद्यालय से क्लास 1 से लेकर के 10 तक मैंने यहाँ शिक्षा ग्रहण की। 9th क्लास से हमारे गुरुजी ने हमको आगे बढ़ाया। पढ़ाई के साथ साथ इसी मैदान ने हमको इंडिया लेवल पर पहुँचाया। हमारा बच्चा एशियन लेवल पर खेल रहा है और आज अभी हम गोवा जा रहे हैं नेशनल कराने के लिए, लेकिन गुरुजी से हमें सूचना मिली, नंदन भाई से सूचना मिली कि आपको यहाँ आना है और हम लोग तन मन धन से इस विद्यालय को बचाने में जो भूमाफिया, जो श्रीकांत साहू और आई सिंह, उन्होंने पूरे कॉलेज की जमीनें बेच लिया है। इस दुकान यहाँ से लेकर के तक पूरा बेच लिया है। कम से कम 15 एकड़ जमीन बेच खाया है। और अगर ये अभी भी अगर सरकार इस पे संज्ञान नहीं ले रही है, अगर संज्ञान ले तो जितनी दुकानें बिक चुकी हैं उनके पैसे से लेकर के इनका अवैध निर्माण ध्वस्त किया जाए और विद्यालय इस मंदिर को बचाया जाए। हम जैसे हजारों लाखों लोग, हमारे पिता, हमारे चाचा, हमारे बाबा, यहाँ से 25 किलोमीटर के रेंज के लोगों ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके अपनी पूरे भारत में नाम रोशन किया है। हम आप सभी से अनुरोध करेंगे कि हमारे गुरुजी की, नंदन भाई की, इस क्षेत्र के वासियों की आवाज़ को माननीय योगी जी के पास पहुँचाएं और उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है उसको बचाएं। मन में था कि विद्यालय राम भरोसे मैक्यूलर इंटर कॉलेज ये सन 1952 का स्थापित है। यहाँ पर मान्यता के समय मात्र 4 बीघे जमीन थी। सन 1952 में राज्यपाल और यहाँ के प्रबंधक के मध्य एक समझौता हुआ जिसके तहत 21.25 एकड़ जमीन सरकार ने किसानों से लेकर राम भरोसे कॉलेज को दी। इसके बाद ये आया श्रीकांत साहू, ये मैनेजर भ्रष्टाचारी, इसको तो अभी हम मुर्दाबाद के नारे लगा रहे। पूरे विद्यालय को इसने बेच लिया। आज 21 एकड़ में शायद 5-7 एकड़ जमीन बची है। आप देखें रोड पर सारी दुकानें हैं, आप उधर चले जाएं तो 3 शिक्षण कक्ष जिसमें बेटे बेटियां 11वीं के पढ़ रहे थे, इस बेशर्म ने उसको भी बेच लिया और आयोग से चयनित प्रिंसिपल डॉक्टर रामचंद्र को बर्खास्त, इसकी कमेटी बर्खास्त 2 बार शासन ने कर दिया है। इसके बाद इसको शर्म नहीं आती है। पैसे के बल पर वो इतना रावण भी इतना घमंडी नहीं था जितना ये श्रीकांत साहू घमंडी है। क्या इसके संबंध में आप कोर्ट गए? अब आपने कोर्ट की शरण में गए थे? हाँ, 3 बार सर। हम 10 साल रिटायर हुए हो गया। ये जो सर मैं पहना हूँ उसी संस्था की देन है। हमने संस्था का नमक खाया। हम खून की आखिरी बूंद तक न्यायालय की शरण में गए। हम 1924 में गए हैं, जब 2 बार इसकी कमेटी 24 जुलाई 2024 में बर्खास्त किया शासन ने हमारी लड़ाई पर। तब ये कोर्ट गया, कोर्ट में जज ने हमारी बड़ी तारीफ की, रिमांड बैक कर दिया कि 3 महीने में फ्रेश ऑर्डर, फिर हम 10 महीने में जारी, फिर कमेटी मंगवाई, फिर ये कोर्ट गया। पता नहीं कोर्ट में क्या चला, इसने जो है उस पर स्टे करवा लिया और मैं उसको इन पर्सन मुझको खड़ा होना था
और हम उस कोर्ट की कार्रवाई को हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को की और उन्होंने उसको संज्ञान में ले लिया, हमारे फोन पर आ गया है और उस पर PIL के रूप में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये चल रहा है और हम कोर्ट में भी इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हम घर भी बेच देंगे लेकिन इस विद्यालय को बिकने जमीन बेची गई है? कितना बेची गई है, कितनी जमीन बेची गई है यहाँ ये 16 एकड़ सर बेच चुका है, केवल 5 एकड़ बची हुई है, जिसमें डिग्री कॉलेज भी बना हुआ है। डिग्री का सर शासन ने 2 बार लिखा है कि इस डिग्री कॉलेज का निर्माण और संचालन दोनों अवैध है, उसको गिराने का आदेश है। लेकिन इसने क्या किया है, पैसे के बल पर इसने ये जो लाला राम भरोसे महकू लाल ने 1 बोरा चांदी बेचकर इमारत बनवाई थी, इसको गिरा दिया, दिखा दिया कि हमने डिग्री कॉलेज गिरा दिया, सील करवा दिया। ये आप देखें खंडहर कर दिया, जिसमें कि उसमें पार्ट भी बनाया हुआ है, डिग्री कॉलेज अलग पार्ट में है और इंटर हाँ, कॉलेज लेकिन अलग सर है, वो जिसका जीर्णोद्धार भी नहीं किया जा रहा है। ताजुब होगा कि ये बेचने वाला यही, खरीदने वाला यही, बेचने वाला ये, खरीदने वाला इसका बेटा। और नियम ये है कि हायर सेकेंडरी स्कूल की जमीन पर सर आप निजी विद्यालय, महाविद्यालय नहीं बना सकते, इसका व्यावसायिक उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सब कर रहा है, डिग्री कॉलेज को बारात घर बनाए हुए है, सर्कस लगवाता है, कश्मीरी वूलन मार्केट अंदर चल रही थी, ना लिखा पढ़ी के बाद भी कोई ध्यान नहीं। उत्सव जो होता है वहाँ पे, क्या वो इंटर कॉलेज के कोष में आता है या खुद ही नहीं? वो इंटर भी बिटवीन है, वो हायर सेकेंडरी स्कूल के उसमें संचालन में आता है। हायर सेकेंडरी स्कूल की जमीन पर वो बनाया हुआ है, इसीलिए शासन ने कहा कि ये अवैध है। हायर सेकेंडरी स्कूल की जमीन पर आप निजी विद्यालय, महाविद्यालय नहीं बना सकते हैं, इसी के तहत उसको गिराने का आदेश है। को भी बेच दिया उधर। हाँ सर, हम ये चाहते हैं कि सर केवल ये बचा, इसकी कमेटी टाइम बाढ़ है, कमेटी में कोई है ही नहीं, केवल श्रीकांत साहू है। लेकिन ये पैसे के बल पर खेल खेल रहा है। जब तक ये नहीं हटेगा 2500 बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। हम ऋणी है बहन उर्मिला जी के, अपने पार्षद जी के, नेहा सिंह, ये सब जो समाज सेवी हैं, इन्होंने आज साथ दिया। हमें लग रहा है कि ये 2000 बच्चों का भविष्य आप बचा लेंगे। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये आवाज़ नहीं पहुंच रही है, पहुंचने नहीं दे रहा है, तो जरूर जो है इस विद्यालय का भला हो जाएगा। आप इस महायज्ञ में थोड़ी सी आहूत डाल दीजिए। ये कल मिलेंगे जी मिलोगा, जहाँ आप कितने लोग जाने के लिए तैयार हैं? हाथ सब लोग जाएंगे? सब लोग। सुन लीजिए, टाइमिंग उसकी है वही 3 बजे के आसपास है, 3 बजे है, आप लोग पहुँच